वाला हूँ। जैसे दो पार्टी का मैंने आज आपको नाम भी बताया कि जो देश की सबसे बड़ी जनता पार्टी है और जो जगदीप बाबू का जो ओरिजिनल पार्टी है सोची समादल, ये दो पार्टी का मेरे साथ थे मंच पे। और बाकी का जो 8 पार्टी है जो मैं अगला हफ्ता या 10 दिन में मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला हूँ, उस दिन मैं अपनी पार्टी का नाम भी घोषणा करूंगा। पार्टी राजनीतिक दल आ गई है, इसकी घोषणा आज मैंने कर दिया। जनता दल और शोषित समाज दल का विलय होगा आपकी पार्टी में या फिर गठबंधन? विलय भी हो सकता है। हमारे नेतृत्व में उन्होंने हमें नेता माना है, दोनों चांसेस कि आपके नेतृत्व में ही हम आगे 2025 के चुनाव लड़ेंगे। दोनों अध्यक्ष राज कपूर यादव, कोई अखिलेश जी सचिव उपाध्यक्ष या कोई उपेंद्र कुशवाहा जी की पहले पार्टी है आरएलएल, समाज उनको अपना नेता मानता है, लेकिन नई पार्टी की आवश्यकता क्यों नहीं? देखिए, पार्टी की आवश्यकता तो वर्षों से थी। अगर वर्षों से नहीं होती तो हमारा समाज आज राजनीति के क्षेत्र में इतना हाशिए पे नहीं जाता, क्योंकि आज हमारे समाज को ना तो सत्ता में भागीदारी मिल रही है, ना तो राजनीति में अपनी हिस्सेदारी मिल रही है। इसलिए नए पार्टी की जरूरत थी। और ये बिहार के लोग, हमारे समाज के लोग ही बोले कि जब तक बिहार में नया विकल्प नहीं आएगा, हमारे समाज को नया करने वाला नहीं मिलेगा, जब तक ना तो हमारे समाज को अब उसका हक और हिस्सेदारी मिलेगी, ना ही तो बिहार में बदलाव आएगा। आपने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये बापू सभागार में जो रैली होगी वो एक इतिहास रचेगी। क्या आज की भीड़ के देखकर आपको क्या लगता है? बिल्कुल, ये देख रहे हैं कि एक एक जो व्यक्ति थे यहाँ पे लाखों व्यक्ति के बराबर थे। और कुछ आज के रैली में आने का बहुत सारे प्रशासन ने बाधाएं भी डाले हैं। वो हमेशा होता है, क्योंकि हम लोग सरकार में नहीं, हमें टाइमिंग का उतना पता नहीं है। अब जैसे 6 बजे के बाद कोई भी बस को एंट्री करने के लिए नहीं दिए, तो जो हमारे समाज के लोग रात में नहीं निकल पाए वो सुबह में निकले, तो वैसे करीब 142 बस जो है वो हमारी पटना नहीं आ पाए। मैं किसी सरकार का ये नहीं करूंगा कि हाँ भाई हमारा रैली में कम भीड़ आए, या लाखों का जो हम बोले थे तो हम सरकार के ऊपर ठोक दे। ये हमें पता था कि होगा, लेकिन इतने बड़े लेवल पे हमारी गाड़ी रोकी जाएगी टाइमिंग के हिसाब से। गाड़ियों पे फाइन भी किया गया, चालान भी काटा गया, रोका भी गया, बैरियर भी लगाया गया। तो वो सब एक बात की बात है, हम अभी उसकी बात नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, जितने भी लोग आए उतना बहुत उन लोगों का प्यार समर्थन आपके बड़े बड़े नेता जो है और दूसरे दलों में मान लीजिए कि नाम जान ही रहे, बिल्कुल बिल्कुल, तो क्या उन लोग को भी साथ आने का आमंत्रण करेंगे? वो अगर हमारे विचारधारा के साथ, लोग क्या है कि लोग अपने स्वार्थ के, हम तो करेंगे, लेकिन लोग जो है हमारे समाज के नेता हो गए या किसी भी समाज के नेता हो गए, जो भी यहाँ पे राजनीति कर रहे हैं वो खुद के स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, ना कि जनता के स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। अगर जनता के स्वार्थ के लिए करते तो कोई भी राजनीतिक दल में ज्वाइन करके सेवा नहीं करते। और इसका इतिहास गवाह है। अगर आज हमारे समाज का इतना बुरी स्थिति है या हमारे समाज के भाइयों की हत्या हो रही, कोई भी नेता या सरकार या हमारे समाज का नेता इसका मुद्दा उठाने वाले नहीं। इसलिए हमें ताकत दिखाने की जरूरत है, इसलिए हमें नया विकल्प देने की जरूरत है, इसलिए नई पार्टी की जरूरत पड़ी। और इसलिए लोगों के बातों को सर आंखों पे रखते हुए हमने नई पार्टी की घोषणा की। समाज के क्या अगर पार्टी बनती, बड़े चेहरे थे जो शुरुआती दौर में आपके साथ दिखे, आज कई चेहरे नहीं दिखे, क्या वजह? जी मैडम, ये बहुत अच्छा सवाल किया। इसके पहले ही आपका सवाल का जवाब मैंने दे दिया कि जो भी लोग यहाँ पे राजनीति में आए हैं अपने स्वार्थ के लिए आए। जो कदम मैंने उठाया है एक किसी साधारण व्यक्ति की हिम्मत की बात नहीं है, क्योंकि हर कोई ये त्याग नहीं कर सकता, ये समर्पण नहीं कर सकता, अपना परिवार को नहीं छोड़ सकता, अपना व्यापार को नहीं छोड़ सकता, अपने फैमिली को नहीं छोड़ सकता, अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकता। क्योंकि नई पार्टी बनाने और लड़ाई लड़ने के लिए आपको बहुत कुछ कुर्बानी करने की जरूरत है। तो हर किसी का सवाल ये है कि क्या आप उसके लिए तैयार हैं, तो जवाब है नहीं। तो जितने भी लोग हमारे समाज के नेता हैं वो खुद के लिए लड़ना चाहते हैं, ना कि समाज के लिए लड़ना चाहते। तो हर किसी को लगता है कि हम कोई ना कोई राजनीतिक दल ज्वाइन करें। इतना त्याग कौन करेगा, इतना समर्पण कौन करेगा? हमें समाज से क्या मतलब है? हमें तो खुद से राजनीति से मतलब है, समाज कहीं भी जाए। तो ये जो मैंने कदम उठाया है ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग है,
आप बातों बातों में भावुक होते हुए नजर आए, क्या लगता है आपके इस त्याग को पहचान पाएगी जनता, उसका परिणाम आपको अच्छा बिल्कुल, मिलेगा? देखिए दुख होता है जब हम अपने समाज को देखते हैं, तो दुख होता है कि हम कभी बोलते थे कि हम सम्राट अशोक के वंशज हैं, आज उन्हीं के जो हम लोग वंश है, अंश है, कहीं न कहीं लुप्त हो गए हैं, खत्म हो गए, हमारी पहचान खत्म हो गई है। तो इसके जो जिम्मेदार है वो हम लोग भी हैं और हमारे समाज के नेता भी हैं, क्योंकि हमारे समाज के नेता कभी भी अपने हक और हिस्सेदारी के लिए लड़ाई नहीं लड़े, जो आज मैं जिसका नींव डाला हूँ। ये सच है कि 90% में या कुशवाहा समाज में जगदेव बाबू के जाने के बाद कोई भी समाज के हक के लिए 90% शोषित वंचित लोगों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं हुए, सब अपनी अपनी राजनीति किए। इसलिए आज मैं फिर से वो जगदेव बाबू का विचारधारा को जिंदा कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने जगदेव बाबू का जो अधूरा सपना है उसको मैं पूरा करूं। धन्यवाद। आप समाज के लिए क्या